This is Sachin Ingre. Once again, would like to welcome you on your YouTube channel. Today, we are going to continue with the problems. In the previous video, that is in seventh video, I think probably, we have taken two problems related to rectilinear motion. In this video, we are going to continue and we are going to take some more problems so that your concepts about rectilinear motion would be clear. Okay, just कीप दिस इन माइंड, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की उतने आपके लिए अच्छे हैं. पर इसके साथ में आप एक बात ध्यान में रखिए कि भाई आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर रखना है. जितने भी हमने कंसेप्ट्स प्रीवियस वीडियो में देखे हैं वो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो विद दिस लेट अस टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम. अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय a is equal to t cube minus 3t square plus 4, where a is acceleration and t is time. The velocity of the particle at t is equal to 1 second is 6.25 meter per second and the position is 8.5 meter. उसने पूछा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड. डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दूसरे सेकंड पे कितनी है वो उसने हमें पूछा है. ओके, तो चलिए डाटा से शुरुआत करते हैं. तो उसने हमें दिया है a इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वेयर प्लस 4 और उसने दिया है एट t is equal to 1 second, velocity of the body was 6.25 meter per second and at the same time the displacement, उसे हम x के नाम से डिनोट करेंगे, was 8.5 मीटर. अब पोजीशन बोला है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ही दिया है उसने. ओके, और उसने हमें पूछा फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड. तो इसका मतलब ये उसने इतना डाटा उसने दिया है और हमें पूछा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड. बराबर है. तो भाई अभी एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई हमें डिस्प्लेसमेंट दिया था, उस पे से वेलोसिटी निकालना था और उस पे से एक्सेलरेशन निकालना था. बराबर है. तो हम क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करते थे ताकि हमें वेलोसिटी मिल सके और वेलोसिटी को डेरिवेट करते थे ताकि हमें एक्सेलरेशन मिल सके. पर इस मामले में एक्सेलरेशन दिया है और उस पे से हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, उस पे से हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. ओके, तो भाई एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछा है तो आप इंटीग्रेट कीजिए. अगर आपको वेलोसिटी दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तभी भी आप इंटीग्रेट कीजिए. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो आप डेरिवेट करेंगे, पर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे. अब ये कैसे क्यों करेंगे ये आपको बताता हूँ. सिंपल है. देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, dv/dt मानते हैं. बराबर. देयरफॉर dv इज इक्वल टू a इंटू dt ऐसा लिखते आता है. तो भाई मुझे वेलोसिटी होना तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. मुझे वेलोसिटी होना तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आप समझ में आया. तो हमेशा जब भी आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाएंगे या फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाएंगे तो आप इंटीग्रेट करेंगे, और हमेशा जब भी आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाएंगे या फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाएंगे तो आप डेरिवेट करेंगे. ओके, ये बात ध्यान में रखिए, ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए. ओके, तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी आपको निकालना है. ओके, तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन का इक्वेशन अपने पास में है विच इज टी
क्यूब माइनस 3t² प्लस 4 इंटू dt। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। t⁴/4 टी क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 3t² का इंटीग्रेशन t³ 3 प्लस 4 इंटू टी प्लस c1 वेयर c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर है। ये तो इंटीग्रेशन के बारे में आपको पता है, इसका ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो भाई ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन बराबर। पर ये वेलोसिटी का इक्वेशन कब ख़त्म होगा? जब हम c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब c1 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो हमें दिया है t = 1 सेकंड पे, यानी कि t की वैल्यू अगर 1 सेकंड यहाँ पे डाल दिए तो वेलोसिटी कितनी आई? 6.25 सेकंड बराबर है। देयरफॉर 6.25 सेकंड पे t की वैल्यू कितनी? 1⁴ इज 1 माइनस 3/3 इंटू 1 क्यूब की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस c1। तो मेरे हिसाब से अननोन सिर्फ c1 है अभी, तो c1 की वैल्यू आ जाती है कैलकुलेशन करने के बाद में c1 = 3। और यही वैल्यू हमें किस में डालना है? v = ये इक्वेशन में। तो हमें c1 की वैल्यू मिल गई विच इज़ 3। तो ये हमारा पूरा पूरा वेलोसिटी का इक्वेशन निकल गया। हमारे पास में अभी एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन है बराबर, हमारे पास में अभी वेलोसिटी का भी इक्वेशन है, और हमें क्या निकालना है अभी? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ओके, चलिए वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का इक्वेशन लगेगा बराबर। तो वेलोसिटी = dx/dt, देयरफॉर dx = v dt बराबर है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, अभी क्या? देयरफॉर dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx = वेलोसिटी का इक्वेशन थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ t⁴/4 माइनस 3t³ 3 प्लस 4t प्लस 3, और 3 क्या है? c1 है, इंटू dt बराबर। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अभी मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x = क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ का आएगा 1/4, बाजू में निकाल लेता, t⁴5/5 माइनस ये कट गया। ओके, तो t⁴4/4 प्लस 4t² प्लस 3t प्लस, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस बार इसका नाम देता मैं c2। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x = t⁵/20 माइनस t⁴/4 प्लस 2t² प्लस 3t प्लस c2। और इस बार हमें अननोन कौन है? c2 है। इसको अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? वही हम एक काम करेंगे। यहाँ पे हमें v1 क्या दिया है? एट t = 1 सेकंड वेलोसिटी 6.25, ये तो हमारा हो गया लेके। पर x = यही टाइम पे t = 1 सेकंड पे x कितना था हमारा? 8.5 मीटर था बराबर है। इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? हमारे x के इक्वेशन में डालेंगे। देखिए एट t = 1 सेकंड, यहाँ पे t की वैल्यू 1 सेकंड डाल देंगे और x की वैल्यू 8.5 मीटर डाल देंगे, तो हमें c2 की वैल्यू मिल सकती है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो x = 8.5 1⁵5 इज़ 1/20 माइनस 1⁴ इज़ 1/4 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस c2। देखिए यहाँ पे सिर्फ अननोन कौन है? c2 अननोन है। देयरफॉर c2 c2 की वैल्यू आ जाएंगी 3.7। तो ये जो c2 की वैल्यू है 3.7, ये क्या में डालेंगे हम? ये वाले इक्वेशन में डालेंगे, विच इज़ x = ये वाला, और यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी है? 3.7। तो भाई हमें x की भी वैल्यू मिल गई। ओके, हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ। हमने क्या किया? सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन से वेलोसिटी मिली, हमने इंटीग्रेट करने के बाद में। वेलोसिटी की इक्वेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट मिला इंटीग्रेशन करने के बाद में।
बराबर। पर भाई उसने सवाल क्या पूछा, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। यानी कि आपने ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो निकाल लिया एक्सेलरेशन के इक्वेशन से, पर भाई आपको 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये फाइंड करना है। तो जब हम t की जगह 2 सेकंड की वैल्यू डालेंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी आएंगी, वो आएंगी 2⁴/4 माइनस 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 विच कम्स आउट टू बी 7 मीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं बाय पुटिंग t इक्वल टू 2 सेकंड। तो x इज इक्वल टू t⁵5, इसका मतलब 2⁵5/20 माइनस 2⁴4/4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3.7। और इस पे से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएंगी 15.3 मीटर। तो भाई हमें दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मिल गया है। ओके, तो ये प्रॉब्लम इसलिए लिया गया था ताकि आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल पाए और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल is directly proportional to the time t. The velocity of the particle is 420 mm per second at t is equal to 0. Knowing that when t is equal to 1 second, the velocity and the position of the particle are 390 mm per second and x is equal to 600 mm. Find the velocity, position and टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकंड। यानी छठे सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, वो पोजीशन क्या है उसकी, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया वो निकालना है। ओके, तो चलिए प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। ये टाइम पे उसने बोला कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ओके, पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे इक्वेशन को, हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू के इंटू टी वेयर k इज सम कांस्टेंट। ओके, अभी क्या, अभी भाई हमें पता है एक्सेलरेशन है dv/dt इज इक्वल टू के इंटू टी, ऐसे लिखते आता है हमें। देयरफॉर dv इज इक्वल टू के इंटू टी इंटू डी टी, ऐसा लिखते आता है हमें। अब ये क्या, हमें भाई वेलोसिटी मिल सकता है, पर उसके लिए भाई k भी तो पता होना ना, k की वैल्यू हमें पता होना, क्योंकि k इज सम कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, k कांस्टेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब अगर कांस्टेंट निकालना है तो हमें कंडीशंस पता होना। तो कंडीशंस उसने प्रॉब्लम में दी है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड वेलोसिटी कितना दिया उसने, 420 mm पर सेकंड। ओके, एट द सेम टाइम एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड वेलोसिटी कितना दिया उसने, 390 mm पर सेकंड। और वही टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया उसने, 600 mm। तो इतनी कंडीशंस हमें उसने दी है। तो क्या हम इस पे से क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखते, ट्राई करके देखते हैं। इसको कैसे लिखते आएगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू टी इंटू डी टी। क्यों, क्योंकि मुझे के निकालना है। ओके, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए मुझे लगता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मुझे जाना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है तो इंटीग्रेट माई वेलोसिटी कर रहा विद रिस्पेक्ट टू, तो वी इनिशियल वी फाइनल, और यहाँ पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा है, इसका मतलब टी इनिशियल टी फाइनल। क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम पता है? हाँ मुझे पता है। ये देखिए, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या मैं इनकी वैल्यू डाल दूँ? बिल्कुल। देयरफॉर 390 इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 420, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 390। dv इज इक्वल टू इनिशियल टाइम कितना है 0, फाइनल टाइम कितना है 1, k इंटू टी इंटू डी टी। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देयरफॉर v इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v 420 से 390 तक, k बीइंग कांस्टेंट को बाहर, टी स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 1 प्लस C1, नहीं ये नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा, ये आपने इंटीग्रेशन में देखा है। ओके, इसे मैं वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे C1 नहीं आएगा। ओके, देयरफॉर कितना आएगा फिर ये 390 माइनस 420 इज इक्वल टू के इंटू टी की जगह 1 यानी कि 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस टी की जगह 0 बाय 2, ये आएगा 390 माइनस 420 इज इक्वल टू के बाय 2। देयरफॉर के इज इक्वल टू -60, के की वैल्यू आ जाएंगी हमारी -60। ओके, अब के की वैल्यू -60 आ गई भाई। इक्वेशन ए इज इक्वल टू के इंटू टी है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू के की वैल्यू -60 इंटू टी। भाई ए का इक्वेशन मुझे मिल गया। अब ए पे से मैं v निकाल सकता हूँ, v पे से मैं x निकाल सकता हूँ। ओके, अब आप बोलेंगे भाई v तो निकाल लिया। नहीं 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 नहीं, ये देखिए एक बात देखिए, हमने v का इक्वेशन k की वैल्यू फाइंड आउट करने को निकाली। ओके, और ये जो k की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बराबर, और k की वैल्यू हमने कंडीशंस पे से निकाली है, बराबर, ये कंडीशंस पे से निकाली है। इसका मतलब क्या इतने ही कंडीशन के लिए k की वैल्यू वैलिड है? नहीं नहीं नहीं, 0 से लेके 1 के लिए ही k की वैल्यू वैलिड है? नहीं नहीं नहीं, हमने ये जो कंडीशंस पे से k निकाला, इसका मतलब k की वैल्यू 0 से लेके 10 सेकंड हो जाए, 15 सेकंड हो गए, 200 सेकंड हो जाए, कितने भी सेकंड हो जाए, k के लिए k की वैल्यू, ये जो इक्वेशन है इसके लिए कांस्टेंट ही रहेगी, कितना भी टाइम हो जाए, कितनी भी वेलोसिटी हो जाए, या फिर कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ओके, तो अभी क्या, अभी हमें वेलोसिटी निकालना है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ ए निकाला हमने, वैसे जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी निकालने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन है डी वी इज इक्वल टू के इंटू टी इंटू डी टी, पर के की वैल्यू थोड़ी देर पहले ही निकाली, विच इज़ -60। ओके, अब क्या, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू -60 इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी। -60 कॉमन निकाल लिया मैंने, कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लिया। अब क्या, अब इनिशियल से लेके फाइनल तक नहीं नहीं, अभी हम जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, देयरफॉर क्या आएगा, v इज इक्वल टू -60 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब आएगा C1, अब आएगा C1, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन दी हुई नहीं है, हम जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं, बराबर है। अब क्या, अब भाई हमें C1 की वैल्यू निकालना है। C1 की वैल्यू कब निकलेंगी, जब हमें T और V की वैल्यू पता है। ओके, तो एक काम करते हैं, इनिशियल टाइम पे जब 0 सेकंड था तो वेलोसिटी कितनी थी 420 mm पर सेकंड। अगर मैंने ये वैल्यूज़ ये इक्वेशन में डाल दिया तो C1 की वैल्यू मिल जाएंगी मुझे। देयरफॉर 420 इज इक्वल टू -60 इंटू 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस C1, इसका मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा। देयरफॉर 420 इज इक्वल टू C1, तो भाई C1 की वैल्यू मुझे मिल गई। तो यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं 420, तो मुझे वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन भी मिल गया। तो भाई ये हो गया वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन। अरे यहाँ पे तो 260 हो जाएगा, ये 60/2 इसका मतलब 30 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन। अब क्या, अब मैं डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन निकालने की कोशिश करता। चलिए, तो हमें पता है
वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, और हमें ये भी पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। अब मुझे भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका मतलब ऐसा इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है। ये इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है, तो ये इक्वेशन का मुझे काम नहीं है। ये इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, हाँ है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी ऐसा लिख सकता मैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ये जनरल इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसमें कंडीशन लगने वाली नहीं है, बराबर है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी का इक्वेशन -30 इंटू टी स्क्वायर प्लस 420 इंटू डी टी। ओके, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स इज इक्वल टू -30 टी क्यूब बाय 3 प्लस 420 टी प्लस C2, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है इसलिए C2 निकलेगा। भाई इसके बारे में, C2 के बारे में ये कब आएगा कब नहीं आएगा, आपका 12th में अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर है, इसलिए मैं इसको ले नहीं रहा हूँ। ओके, अगर आप रिक्वेस्ट करते होंगे तो मैं ये भी ले सकता हूँ, पर आप रिक्वेस्ट करेंगे तब। ओके, देखिए अभी देयरफॉर अब क्या, मुझे C2 की वैल्यू होना। अब C2 की वैल्यू कब लगेगी? जब मैं कंडीशंस डालूंगा, और कंडीशंस मेरे पास में है क्या? एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड v इज इक्वल टू 420 mm पर सेकंड, ये कंडीशन मेरे पास में है। तो t की वैल्यू 0 डाल दिया। अरे पर x की वैल्यू नहीं है ना, इसलिए मेरा C2 नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन मेरे लिए काम की नहीं है, ये कंडीशन मेरे कुछ भी काम की नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन देखता हूँ, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड v इज इक्वल टू 390 mm पर सेकंड, और वही टाइम पे x इज इक्वल टू कितना बोला उसने? 600 mm। तो भाई t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे x की वैल्यू कितनी है? 600 mm है। 600 mm t इज इक्वल टू 1 सेकंड डाल दिया तो मुझे C2 की वैल्यू मिल सकती है। देयरफॉर ये मेरे लिए काम की है, तो मैं ये डाल देता। देयरफॉर कितना आएगा वो? 600 इज इक्वल टू -10 टी क्यूब, ये 30/3 10 हो जाएगा ना, प्लस 420 इंटू टी प्लस C2। देयरफॉर 600 इज इक्वल टू -10, अब टी की वैल्यू कितना है? 1 का क्यूब प्लस 420 इंटू टी की वैल्यू 1 प्लस C2, ऐसे करके C2 की वैल्यू हमारी निकल जाती है 190। अब यही वैल्यू मैं ये इक्वेशन में डाल सकता हूँ, विच इज़ 190। तो भाई मुझे x का भी इक्वेशन मिल गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बाजू में लिख लेता हूँ पहले। तो हमारे पास में तीनों वैल्यू x की, v की और a की वैल्यू पता हो गई। ओके, अब उसने क्या पूछा? डिटरमाइन द वेलोसिटी, पोजीशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अरे बाप रे, तीनों बातें पूछा है उसने, एक्सीलरेशन नहीं पूछा उसने पर। ओके, एट 6th सेकंड, 6ठे सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया वो निकालिए। हे भगवान। ओके, चलिए एक एक निकालते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। कितने सेकंड पे? 6ठे सेकंड पे। एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, v इज इक्वल टू -30 6ठे सेकंड पे, इसका मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 420, तो इसकी वैल्यू आती है -660 mm पर सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है। अभी हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, या फिर पोजीशन पूछा उसने हमें, बराबर है। तो पोजीशन कितने सेकंड पे? 6 सेकंड पे। तो हमारे लिए हमें उसके लिए कौन सा इक्वेशन लगेगा? x का इक्वेशन लगेगा। तो एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, x इज इक्वल टू -10 इंटू 6 का क्यूब प्लस 420 इंटू 6 प्लस 190, तो इसकी वैल्यू आती है 550 mm। ये हो गया। ओके, अब भाई अब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क
हमें उसने पूछा डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट 6th सेकंड, छठे सेकंड पे या फिर छठे सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालिए। आपको तो पता है, आपको अगर याद आता होगा तो हमारा वीडियो नंबर 7 इस पे ही था कि जब भी आपको डिस्टेंस पूछा गया है तो आप पहली कंडीशन यानी कि इनिशियल टाइम लीजिए, उसके बाद में ऐसा टाइम लीजिए जहाँ पर वेलोसिटी 0 है, और फिर बाद में फाइनल टाइम लीजिए और फिर उस पे से डिस्टेंस निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, तो वही काम करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं टाइम एट विच वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। उसके लिए हमें वेलोसिटी का इक्वेशन लगेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू -30 t स्क्वायर प्लस 420। तो वेलोसिटी कितने आने को ना 0, ऐसा इक्वेशन मिल गया हमें। ओके, तो अगर हम इसको ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 30 t स्क्वायर इज इक्वल टू 420। ओके, देयरफॉर t इज इक्वल टू 3.74 सेकंड। तो इसका मतलब वेलोसिटी कब 0 आ जाएंगी, जब टाइम हमारा 3.74 सेकंड हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। अभी क्या, अभी भाई हम एक काम करते हैं, सब का डाटा लिख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम, यहाँ पे लिखते हैं हम वेलोसिटी, यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जब टाइम 0 सेकंड था तो हमारी वेलोसिटी थी 420। ठीक है, वो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना था वो उसने दिया नहीं है, वो निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू 0 सेकंड डाल देंगे ये इक्वेशन में, 0 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 190 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो उसने बोला 390 हो गई वेलोसिटी आपकी, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था 600 mm। ओके, उसके बाद में टाइम बढ़ा, छठे सेकंड तक आ गया, पर छठे सेकंड के पहले 3.74 सेकंड है, तो 3.74 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी है 0 है। ओके, और आपका डिस्प्लेसमेंट 3.74 सेकंड पे कितना है वो थोड़ी देर में निकालेंगे हम, पर फिलहाल अगली कंडीशन भी लिख लेते हैं। लास्ट की कंडीशन है एट 6th सेकंड, छठे सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पता है, वो है हमारा 550। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी जो बची हुई चीज़ है वो निकाल लेते हैं। ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। ओके, 3.74 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू -10 इंटू 3.74 का क्यूब प्लस 420 इंटू 3.74 प्लस 190। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1237.66 mm। तो भाई 3.74 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट आया 1237.66 mm। ओके, अब हमारा बचा वेलोसिटी छठे सेकंड पे। अरे भाई वो तो हमने निकाल ली है, वो है -660। आप अगर पूरा प्रॉब्लम गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा -660। फ्लो में मैं भूल गया वो बात बताना। ओके, हमने वेलोसिटी भी निकाली है छठे सेकंड पे। तो भाई ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्या, अभी हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है भाई। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात तो हो गई, वेलोसिटी की बात तो हो गई, टाइम की बात तो हो गई, अभी हमें डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए ग्राफ के हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 190। इसका मतलब बॉडी यहाँ से कहाँ तो हुई चालू हुई, चालू हुई, और जब हमने देखा यहाँ से चालू हुई तब हमने देखा ही नहीं। ओके, इसके बारे में आपका हो गया है। ओके, यहाँ से जब चालू हुई हमने देखा ही नहीं। हमने कहाँ पे देखा, जब उसने डिस्टेंस कवर कर लिया था 120 मीटर का,
तो तब हमने देखना चालू हुआ, तो वो हो गया हमारा इनिशियल टाइम और ये है हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर बाद में पहले सेकंड पे यानी कि टाइम बीत गया, यहाँ से t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकंड देखा आपने, 600 मीटर आया, x इज इक्वल टू 600 mm। अब क्या, अब भाई आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ने पे जब टाइम हुआ 3.74 सेकंड तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 1237.66। ओके, फिलहाल के लिए ड्रॉ करके रख देते हैं। ओके, अब क्या हुआ, अब भाई यहाँ पे जब आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। उसके बाद में 6 सेकंड कंप्लीट हुए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 550। ये तो इसकी भी आगे जाने को होना था, पर अभी 550 आया, इसका मतलब इधर गया, वो इधर गया। यहाँ पे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं क्या करता, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से चालू करता, फिर बाद में गया वो 550 पे, देखिए इधर गया वो, x इज इक्वल टू 550 mm। जब टाइम कितना हुआ, 6 सेकंड। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है। ओके, x इज इक्वल टू 1237.66। ये इसमें निकाल सकता था मैं, पर बहुत गिचड़ मिचड़ या फिर बहुत दिखने में कैसा तो भी होता था। यहाँ भी ये दिखना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये हो गई भाई डायग्राम। अब क्या, अब भाई हमें निकालना है डिस्टेंस। ओके, तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं, वो आता है 410। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ से नहीं निकालेंगे हम यहाँ तक का डिस्टेंस, वो तो आपको पता हो गया। अभी हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, 600 माइनस 190, 410। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं, वो आएगा 637.66। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं, वो आएगा -687.66। पर भाई हमें डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये आगे नहीं जा रहा, ये इधर जा रहा, बराबर है। पर डिस्टेंस निकालने के टाइम पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये कट जाएगा। ओके, अब क्या, अब टोटल डिस्टेंस निकालना है 0 से लेके 6 सेकंड तक का। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो आएगा 410 प्लस 637.66। ओके, प्लस 687.66। तो ये निकालने के बाद हमें फाइनल डिस्टेंस मिलता है 1735.32। ओके, तो भाई ऐसे हमारा ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेंथी प्रॉब्लम था, पर कंसेप्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था। अगर इसको नहीं लेता था तो बहुत इजी तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते थे। इसको इसीलिए लिया ताकि ये है इंजीनियरिंग, ये आपको दिखा सकूँ। ओके, इसमें लर्न कुछ नहीं करना है, इसमें हमें लॉजिक लगाना है। ओके।